हाय एवरीवन। आई होप अब तक आप सभी ने यूपीपीसीएस 2024 का नोटिस देख लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता दूं कि आपके यूपीपीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम है वो 7 और 8 दिसंबर को होगा। पेपर 1 आपका 9:30 से 11:30 होगा और पेपर 2 आपका 2:30 से 4:30 होगा। नाउ इस डेट के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे आयोग में, एंड इलाहाबाद में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। काफ़ी ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी यूपीपीसीएस ने 7 और 8 दिसंबर को ही एग्ज़ाम फिक्स किया है। काफ़ी लोग ऐसे थे, मैंने देखा टेलीग्राम पे, जो लोग ये बोल रहे थे कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, और इसकी वजह से बहुत लोगों की पढ़ाई जो है अफेक्ट हुई है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो पढ़ाई कर रहे थे, बट ड्यू टू एग्ज़ाम के डेट का जो इशू है, एग्ज़ाम आज होगा कल होगा, एग्ज़ाम अप्रैल में चला जाएगा, एग्ज़ाम मई में होगा, इस कन्फ्यूजन की वजह से बहुत लोग की तैयारी नहीं हुई थी। एंड दिस इज़ द रीज़न मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला था। हम हंट सीरीज चालू करने वाले थे। इनफैक्ट मैंने आय दृष्टि का कंप्लीट माइंड में प्रिपेयर कर लिया था। लेट मी शो यू। ये आप देख सकते हो आय दृष्टि के नोट्स हैं। मैंने आय दृष्टि के नोट्स के कंप्लीट माइंड में प्रिपेयर कर लिए थे, सो दैट रिवीजन में बहुत इजी हो आपको, एंड सिर्फ एक एक पेज देख के जो चीज़ें आपको पढ़नी है, जो चीज़ें आपको छोड़नी है, तुरंत समझ में आ जाए। बिकॉज एग्ज़ाम में जो फैक्ट आता है वो 1 लाइनर फैक्ट ही आता है। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो वहाँ पे आप नोटिस करना कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेट से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, कोई थीम हो गया उससे रिलेटेड, या फिर कोई स्कीम हो गया उसका क्या पर्पस है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कब वो स्कीम लॉन्च हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो PYQs पूछा गया है, PYQs को एनालाइज करके मैंने इस पूरे नोट्स को प्रिपेयर किया था, और इसी के थ्रू मैं आपको पढ़ाना चाहता था आय दृष्टि। बट इसको पढ़ाने से पहले इतना ज़्यादा इशू होने लगा कि मैंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया था। एंड मेरे दिमाग में यही था कि एक बार ऑफिशियल नोटिस आ जाता है, ऑफिशियल डेट आ जाता है, तब हम ये सारी चीज़ें स्टार्ट करें, सो दैट जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, जो सीरियसली अपने करियर को लेके, अपने गोल को लेके फोकस्ड हैं, जो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। इससे पहले आपके पास बहुत से डेट आते थे, कुछ लीक पेपर से आता था, कहीं न्यूज़पेपर से आता था, बट ये डेट यूपीपीसीएस ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे डाल दिया है। ये यूपीपीसीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सो आई थिंक कि अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए डेट को लेके। आई नो कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो कहीं ना कहीं ये मन में रहता है कि कुछ गलत हो सकता है। जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, जिनका कम मार्क्स आता है, वो बाहर हो सकते हैं। लेकिन देखो, आपको अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना है तो आप कराते रहो, ऑनलाइन आप ट्विटर पे ट्वीट करते रहो, मेल करते रहो, बट आपको अपना मैक्सिमम फोकस सिर्फ एग्ज़ाम को ही देना है, बिकॉज ऑफिशियल डेट आपके सामने है। इट माइट बी पॉसिबल कि बहुत जगह आप ये भी देखो, और हो सकता है प्रोटेस्ट भी हो। जो डेट आया है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीपीसीएस निकाला है, उसको लेके इट माइट बी पॉसिबल कि बहुत लोग प्रोटेस्ट करें। बट आज के दिन का फैक्ट देखो तो आपके पास सिर्फ 1 महीना बाकी है। आज 6 तारीख है और आपका एग्ज़ाम जो है वो 7 तारीख को है। एंड इन 1 महीनों में आपको बहुत चीज़ें करनी है। आपको आपका करंट अफेयर पढ़ना है, आपको स्टैटिक सिलेबस रिवाइज करना है, आपको PYQs लगाने हैं, आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, तो मल्टीपल चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। डेट इज़ वाई पहला फोकस एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस आपका सिर्फ एग्ज़ाम होना चाहिए। जो डेट आपके हाथ में है उसको लेके पढ़ाई करो। बाकी आपको प्रोटेस्ट करना है डिफरेंट माध्यम से, तो श्योरली करो, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है। बट इसके साथ साथ आपका ये भी गोल है, आपका ये भी प्लान है कि आपको एग्ज़ाम भी क्लियर करना है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम हो जाएगा 7 और 8 दिसंबर को, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एंड इसीलिए खुद के बारे में सोचना सबसे इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले। एंड दैट इज़ वाई योर ओनली फोकस शुड बी यूपीपीसीएस 2024 एग्ज़ाम, जो कि 7 और 8 दिसंबर को हो रहा है। नाउ हम क्या करेंगे, अब तो ऑफिशियल डेट जब आ गया है, तो जो हमारा पहले प्लान था, सबसे पहले मैं 1 मंथ में आपका क्या प्लान होना चाहिए, इस 30 दिन को आपको कैसे प्लान करना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, उसकी बात करूँगा। इसका वीडियो कल आ जाएगा, ठीक है। कल मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा कि नेक्स्ट 1 मंथ का आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। एंड दूसरा जो है हमारा हंट सीरीज़, जो यूपीपीसीएस के लिए स्टार्ट होगा। इसमें जैसे हमने बात की थी कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम देखेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे, एंड यूपीपीसीएस में कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना होता है, कैसे एलिमिनेशन लगता है, जो क्वेश्चन हमको नहीं भी आ रहा है उसका आइडिया कैसे हम ले सकते हैं, वो देखेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है ना,
एग्ज़ाम में आपकी मेहनत बिल्कुल आधा कर देंगी। एंड ट्रस्ट मी एज समवन जिसने यूपीपीसीएस क्वालिफाई किया है, मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ोगे, अगर आप जो पीवाईक्यूज आते हैं, जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रख के पढ़ोगे तो बहुत आराम से यूपीपीसीएस क्वालिफाई कर सकते हो, चाहे यूपीपीसीएस का प्री हुआ, चाहे यूपीपीसीएस का मेंस हुआ। बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ना, कुछ पर्टिकुलर थीम से ही पूछे जाते हैं और उन थीम्स को आपको मास्टर करना है। एंड दूसरी बात ये कि देखो, यूपीपीसीएस का जो नेचर है थोड़ा बदल रहा है। अगर आप पिछले 3-4 साल के सवालों को देखोगे तो यूपीपीसीएस जो है वो फैक्चुअल के साथ साथ आप एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। सो उसी हिसाब से आपको अपना अप्रोच भी थोड़ा बदलना होगा। वन लाइनर क्वेश्चन देखो आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन देखो आते हैं, ये फैक्ट है। बट इन फैक्चुअल क्वेश्चंस को, इन वन लाइनर क्वेश्चंस को यूपीपीसीएस क्या है अब कि थोड़ा एनालिटिकल बनाने की कोशिश करता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दे के, अजम्पशंस, रीजन वाले क्वेश्चंस दे के। और ये सारे क्वेश्चन आप कह सकते हो कि लो हैंगिंग फ्रूट हैं। थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगाओगे, क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया गया उसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से उनको डिसाइफर कर लोगे। इवन दो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इनका आंसर नहीं आता है, फिर भी इन क्वेश्चंस को डिसाइफर कर लेते हैं बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग। और देखो, अभी आपके पास 1 महीना बाकी है। ऐसा तो है नहीं कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, काफ़ी कुछ आपने पढ़ा होगा। एंड आई ऑल्सो नो कि पिछले 1-1.5 महीने से आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो रही होगी। जो डिलेमा चल रहा है, जो कन्फ्यूजन चल रही है, उसकी वजह से पढ़ाई हो भी नहीं पाती है। बिकॉज रोबोट हम है नहीं, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। जब इतना कैओस रहता है पीछे कि डेट अब होगा तब होगा, तो आप डिसिप्लिन वे में, आप कंसिस्टेंट वे में, आप फोकस्ड वे में पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो वो सारी चीज़ें जो नहीं हुई हैं उनको पीछे छोड़ दो। अभी सिर्फ ये देखना है कि आपके हाथ में 1 महीना बाकी है। एंड आई अश्योर यू कि जो ये 1 महीना है, इन 1 महीने में भी आप अच्छे से पढ़ाई करके यूपीपीसीएस प्री आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो हम कल मिलते हैं। कल हम बात करेंगे कि अगले 1 महीने का प्लान आपका क्या होना चाहिए। एंड स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, दाएं बाएं कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अब आपके हाथ में वक्त नहीं है। एंड आप क्या करना है कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, जैसे ये पीडीएफ हो गया, एंड इसके अलावा जो भी चीज़ें हंट सीरीज़ का जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूँगा, सब कुछ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक आप ये देख सकते हो, एंड मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और जो पहला पिन कमेंट रहेगा ना, वहाँ भी मैं टेलीग्राम चैनल के लिंक को पिन कर दूँगा। सो दैट्स ऑल, कल हम मिलते हैं। एंड कमर कस लो अब, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऑल द बेस्ट।